देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, ये ब्लॉक है जिसका मास है 100 ग्राम, प्रेस्ड अगेंस्ट ए हॉरिजेंटल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। एक स्प्रिंग है जो कि एक एंड पे यहाँ पे फिक्स्ड है और यहाँ से ये मूव कर सकता है, फिक्स्ड एट वन एंड टू कॉम्प्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर, है ना। इसको हम लोग कितना कॉम्प्रेस कर दिए इधर, 5 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस कर दिए है, ठीक है ना। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर, है ना। इस स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना वो दे दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर। When released, the block moves horizontally till leave the spring. Where will it hit the ground 2 मीटर below the spring, ठीक है ना। ये हाइट जो दे दी गई है ना यहाँ से, ये हाइट बोला है कि ये 2 मीटर है, ठीक है ना। और ये बोला है कि ये जो ब्लॉक जो है ना वो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया है ना। इस डिस्टेंस को चलिए हम लोग x बोल देते हैं, तो यही x डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है कि x कितनी होगी, है ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इस ब्लॉक को जब हम लोग इसको ब्लॉक से जब स्प्रिंग को कंप्रेस किए और कितना कंप्रेस किए 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी जिसको हम लोग कितना कहते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई है ना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जब ये इतना कॉम्प्रेस हो गया है उसके बाद जैसे इस ब्लॉक को आप छोड़िएगा यहाँ से, है ना, 5 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस करके जब छोड़िएगा तो ये ब्लॉक को एक वेलोसिटी मिलेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। ब्लॉक को एक वेलोसिटी मिलेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कुछ u ले लेते हैं, है ना। तो हम लोग को ये u फाइंड करना है कि u कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल हाफ m u का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये हाफ से हाफ अगर हम लोग कैंसिल कर लें तो k की वैल्यू दी गई है कितनी, 100 न्यूटन पर मीटर, है ना। तो ये हो गया 100 और x की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5/100 और इसका स्क्वायर कर लें इज इक्वल टू मास दिया हुआ 100 ग्राम, मतलब कि 1/, इसको जब केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लें और वेलोसिटी का u स्क्वायर ये निकालना है हम लोग को। तो यहाँ से आप देखिए ये से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 10 आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, तो 10 को ऊपर भेज दें तो ये कितना हो गया, 10 इंटू ये 1000 हो गया इंटू 5 इंटू 5 और अपॉन 100 इंटू 100 कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो से ये और 1 जीरो कैंसिल हो गया तो 25/10 आ गया, है ना। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 25/10। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, u की जो वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी 5 u की जो वैल्यू हो गई वो 5/√10, ठीक है। तो 5/√10 इसकी वेलोसिटी निकल के आ गई। तो यहाँ तक एक पार्ट अपना ख़त्म हो गया कि इसकी जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में वो कितनी आ गई, 5/√10। अब देखिए अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल का केस लेगा। तो देखिए जब ये ब्लॉक जब यहाँ से आकर यहाँ गिरेगा तो इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो s = क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ AT²। और ये फार्मूला किसके लिए यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जब फार्मूला लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, 0। तो हम लोग यहाँ से s जो हम लोग को निकालना है x, u कितनी है, तो u की वैल्यू आ गई है 5/√10 और टाइम चाहिए हम लोग को, फिर एक्सेलरेशन 0 होता है तो बाकी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम हम लोग वर्टिकल वाले से निकाल लेते हैं। तो फिर से हम लोग यही फार्मूला यूज करते हैं, s = ut प्लस हाफ AT²। और ये फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वर्टिकल के लिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए सब है, डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं, तो अपवर्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव।
तो यहाँ से देखिए डाउनवर्ड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया है 2। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है क्योंकि इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 0 प्लस का हाफ। एक्सेलरेशन कितना है तो g लगेगा नीचे की ओर 10 ले लेते हैं और इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये 5 टाइम्स में चला गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/5 इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट में 2/5। अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं इसकी वैल्यू 2/5, तो 5/√10 है, और यहाँ पे कितना हो गया √2/√5। ये चीज़ समझ में आ रहा है। 25 × 2/50 पूरे को रूट में ले आए, 5 का स्क्वायर कर दिए, 25 × 2 और /10 × 5 50 हो गया। तो देखिए तो कितना आ गया 50/50, तो ये कितना हो गया √1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यही 1 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।